डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम आपका, रिवीजन हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, हम आपको जो सीरीज करवा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बस उस क्वेश्चन को कीजिए और एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर आपको मिलेगा, इसका मेरा गारंटी। आप इतना क्वेश्चन करके जाना, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो सीरीज बना रहे हैं, ये सीरीज एक ऐसा सीरीज है कि सारे क्वेश्चन का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहले बना रहे हैं। दूसरा बात क्या है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो अगर जितना क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और अगर उतना क्वेश्चन कर लोगे तो इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो तुम बना लोगे। यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं, क्योंकि अभी के समय में स्टूडेंट करता क्या है कि 10 एक चीजों पे फोकस नहीं कर पाता, वो 10 चीजों पे फोकस करता है। अभी क्या पढ़ना है इसकी बात हम कर रहे हैं और अभी वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो अभी आपको पढ़ना है। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। आइए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। इसके पिछले वाला स्लाइड में, यानी पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि A1 मैंने कंपैरिजन करवाया था कि बच्चों अगर मान लीजिए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो, यानी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है ना। और इसमें हम लोग कंपेयर करते थे कि ये क्या है, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है और c तो मेरा रियल नंबर है ही। तो इसी प्रकार से हम बोले थे तीन कंडीशन, कंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट का और मतलब अनलिमिटेड सॉल्यूशन का, है ना, यानी कोलिनियर का, ठीक है ना। तीन केसेस बताए थे। अब यहां पे हमें जो बोला गया है, बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो हमें बोला गया है, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। क्या बोला गया है, हम लोग इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, इस पे बात करना। पहला इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन इसका है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि यह दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग होगा या नहीं होगा। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर a1 बाई a2 डज नॉट इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा तो इसका ग्राफ जो होगा इंटरसेक्टिंग होगा, यानी द लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ पॉइंट। मतलब सबसे पहले इसका जो लीनियर है तो इसका जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और कोई भी दो स्ट्रेट लाइन या तो एक पॉइंट पे टच करेगी या तो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, जिसे हम लोग पैरेलल कहते हैं, या तो हर एक पॉइंट पे टच करेगी जिसे कोलिनियर लाइंस कहते हैं, ठीक है ना, या कोइंसिडेंट कर जाएगी, ठीक है ना। चलो अब हम इसमें चेक करते हैं बच्चों, x के आगे कोई कुछ नहीं है तो इसके आगे क्या होता है 1, यानी अगर हम a1 के प्लेस पे वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, a2 के प्लेस पे अगर हम लिखेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3, और अगर मान लेते हैं कि हम b1 के प्लेस पे अगर लिखते हैं तो हो जाएगा -2 और b2 के प्लेस पर लिखते हैं तो ये हो गया हमारा कितना 4। अब अगर हम इसे देखते हैं, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में भी करते हैं तो आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जा रहा है कि 1/3 डज नॉट इक्वल्स टू -2/4। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में भी करेंगे तो ये जो है a1/a2 इस कंडीशन को, ये जो इक्वेशन है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो दे आर नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यानी ये बात हमेशा माइंड में रखना कि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, है ना, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर अगर यहां बात करेंगे
4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 हो गया ना। अब कंपेयर करते हैं तो a1 बाई a2 अगर कंपेयर करेंगे तो a1 के जगह पे 2 होगा, a2 के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 4, a2 की जगह पे कितना हो जाएगा 4, a2 की जगह पे कितना हो जाएगा 4, यानी ये हमारा हो गया 4। दोनों प्लस का साइन है, इक्वल टू देंगे, ये कितना हो जाएगा 3/6। और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं तो ये दोनों जगह कितना हो जाएगा -9 और -18, क्या हो जाएगा -9 और -18। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करते हैं तो ये कितना हो गया 1/2, इसे भी सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करते हैं 1/2, ये माइनस माइनस कैंसिल, और इसे भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करते हैं तो ये हो गया 1/2। यानी यहां पर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। hence ये जो लाइन है कंसाइड्स कर जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का जो लाइन होगा, यानी पहला लाइन अगर AB है, यानी पहला लाइन AB है, तो दूसरा लाइन अगर हमारा पहला लाइन AB है, दूसरा लाइन अगर हम CD लेते हैं तो एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, यानी दोनों लाइन जो होगा एक ही लाइन के ऊपर गुजर जाएगा। और ऐसे इक्वेशन का अनलिमिटेड यानी मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, यानी अनलिमिटेड सॉल्यूशन पॉसिबल है। अनलिमिटेड सॉल्यूशन पॉसिबल वाले केस में आपको जो लाइन होगा वो एक दूसरे पे कंसाइड्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चों? कंसाइड्स कर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस वीडियो को रिवीजन कीजिएगा, इससे ज्यादा आपको अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे बच्चों, ठीक है ना। अब हम लोग किस पे फोकस करते हैं? तीसरे इक्वेशन पे। तीसरा इक्वेशन है x प्लस, तीसरा इक्वेशन जो है हमारा वो है हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं तो 1/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4y माइनस 12, ठीक है ना। अब अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करते हैं तो ये हमारा हो गया 1/2, लेकिन अगर इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करते हैं तो ये हो जाता है 1/3। तो यहां पे केस क्या हो रहा है कि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 डज नॉट इज इक्वल्स टू 1/3, यानी यहां पर कंडीशन आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। Hence the given equations are not parallel। मतलब इसका अगर ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों? ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, मतलब कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये माइंड में आप हमेशा इन बातों को रखेंगे। यानी इस इक्वेशन का ऐसे केस में नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी हम सॉल्यूशन इसका निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है।